नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल ईमानदार गुरु पे। दोस्तों मैं 8 महीनों के बाद फिर से मैं आया हूँ आज अपने चैनल पे। तो आज पढ़ाने वाले हैं बच्चों में आप सभी को 9th का ज्योमेट्री। मैंने बहुत सारे बच्चों से मिला, मैंने बहुत सारे बच्चों का परेशानी सुना। तो सभी बच्चों ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कतें आती है तो ज्योमेट्री में ही आती है। और ज्योमेट्री में दिक्कत क्यों आती है, आप भी समझ रहे होंगे, हम भी समझते हैं, क्योंकि उसको बेसिक नॉलेज नहीं होता। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपके लिए ज्योमेट्री बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। वो कहते हैं ना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पढ़ना और दुनिया का सबसे आसान काम भी है पढ़ना। डिपेंड आप पे करता है। अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो आपके लिए बहुत ही आसान काम है। अगर आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जस्ट लाइक वही है, नाइन्थ में जो ज्योमेट्री दिया गया है ना, बहुत सारे बच्चों की समस्या इसलिए बन गई है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर है ये क्या। जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए ज्योमेट्री मुश्किल होता जाएगा। चलिए हूँ, देखिए इस क्लास में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि जाइए, नीचे रेड कलर में दिया हुआ है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। चलिए बिना समय लिए मैं आज स्टार्ट करता हूं आज का रेखाएं एवं कौन, जो 9th का ज्योमेट्री के लिए समस्याएं बनी हुई है। 9th का ही नहीं, बाकी सभी बच्चों के लिए लाभदायक होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहली बात आती है कि हम ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से करते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहले आता है आपका बिंदु। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिंदु से। बिंदु किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ना हो उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ना हो, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ना हो, और मोटाई ना हो, मोटाई ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। आप समझते हैं हम बिंदु, कई बिंदु मिलकर एक रेखा बनाता है। क्या बनाता है? कई बिंदु आपस में मिल करके क्रमबद्ध संग्रह बना करके एक रेखा का निर्माण करता है। देख लीजिए, बिंदु के क्रमबद्ध संग्रह को रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु के क्रमबद्ध संग्रह को रेखा कहते हैं। ये जो रेखा है, रेखा, इसको क्या बोलते हैं? बिंदु के क्रमबद्ध संग्रह से बनता है रेखा। आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो उसे रेखा कहते हैं। ये भी सही है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए, रेखा को हम दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, यानी लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, यानी आप बिंदु को, सॉरी, रेखा को दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। बिंदु बनाते हैं रे पे, रे यानी किरण। किरण किसे कहते हैं? जिसमें एक ही अंत बिंदु से निकलने वाली, एक ही अंत बिंदु से निकलने वाले को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब देखिए, किरण में एक क्या है? अंत बिंदु है। दूसरे क्या है? दूसरे छोर को हम अनंत बिंदु तो बढ़ा सकते हैं, इसको हम अनंत तक खींच सकते हैं, लेकिन इसमें एक अंत बिंदु होगा। क्या होगा? इसमें एक अंत बिंदु होगा। यानी यहाँ देखिए, यहाँ एक अंत बिंदु है और इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको इधर अनंत रूप से हम बढ़ा सकते हैं। सही दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। कहीं कि हम लोग ऐसे देखने को मिलता है, मान लीजिए रेखा है ना, ए भी एक क्या है? रेखा है। कहीं आपको इस तरह से दिखने को मिलेगा, कभी आप ऐसे भी देखते होंगे। इसका मतलब हो गया कि ए बी क्या है? एक रेखा है। ए बी क्या है? एक रेखा है। और किरण को कहीं कि आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ए बी, ये क्या? ए है, ये क्या है? बी है। इस पर क्या दिए दिया है? ऐसे रेखी, ये एरो दे दिया, ये क्या होगा? आपका किरण हो गया। यानी ये यह दर्शाता है कि ए बी क्या है? एक किरण है। अब आती है रेखाखंड। रेखा के टुकड़ों को रेखाखंड कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। दोस्त बच्चों एक बार देखिए, ये क्या है? यहाँ जहाँ तक दोस्तों, ये क्या? एक रेखा है। हम इस रेखा को हम टुकड़ा कर दें, यहाँ से यहाँ काट के निकाल दें, मान लीजिए ए और बी के जो काट दें, तो ये जो ए बी बना, ये जो ए बी बना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। यानी रेखाखंड सुनने से, आपको क्वेश्चन पढ़ने से, जो रेखाखंड है सुनने से इसमें से क्या निकल के आ रहा है? परिभाषा निकल आ रहा है रेखाखंड। रेखा मतलब रेखा होता है, खंड मतलब टुकड़ा, खंड मतलब, यानी रेखा के टुकड़ों को रेखाखंड कहते हैं। और आप कभी ऐसे देखे होंगे कि ए बी पे ऐसे दर्शा दिया जाता है, यानी यह ये दर्शाता है कि ए बी क्या है? एक रेखाखंड है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। कौन किसे कहते हैं? कौन किसे कहते हैं? इसमें बच्चों आप बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, बहुत सारे इसका परिभाषा सुने होंगे। एक सिंपल समझिए कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कौन कहते हैं? दो किरणों के बीच के झुकाव को
कौन कहते हैं, या नहीं तो एक ही अंध बिंदु से निकलने वाली किरणों के, दो किरणों के बीच में जो झुकाव पैदा होता है उसे कौन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक ही अंध बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच में जो झुकाव पैदा होता है उसे कौन कहते हैं। जैसे एक अंध बिंदु है, इधर से एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, यानी दो किरणों के बीच में जो झुकाव पैदा हुआ, ये जो झुकाव हुआ इसे क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कौन। क्या बोलते हैं, कौन। यदि कौन मालूम ना हो ना, हम इसे थीटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, हम कौन को थीटा से दर्शाते हैं। अब इसमें आप समझिए, इसी कौन में देखिए क्या है यहाँ पे, ये दोनों किरणों जिस बिंदु पर आके मिली है, ये जो कोण के जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसे क्या बोलते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। यानी कोण के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ का मतलब ये हो गया कि दोनों किरणें जहाँ से निकल रही है या दो किरणें जिस जगह पे जाके मिल रही है, जिस बिंदु पे जाके मिलेगी वही क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ बिंदु। ये क्या है, सॉरी, ये हो जाएगा शीर्ष। उभयनिष्ठ बिंदु सबसे क्या होगा, यही उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष कहलाता है, जो मैं बता देनी। शीर्ष भी समझ गया आप। अब चलिए, हमने बिंदु पढ़ा, रेखा पढ़ा, किरण पढ़ा, रेखाखंड पढ़ा, शीर्ष पढ़ा। अब समझिए कि इसमें भुजाएं पूछ देगा कि भुजाएं किसे कहते हैं। तो इस कोण जो बना है इसमें दो भुजा है, कोण बनाने वाली किरणें को क्या बोलते हैं, भुजा कहते हैं। ये भुजा क्या हो जाएगा, कोण जो बना रही है दोनों भुजा, जो कोण जो बना रही किरणें, ये क्या कहलाएगी, इस कोण की भुजा कहलाएगी, कौन की भुजा कहलाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ तक सीखा शीर्ष तक। अब समझते हैं, अभी मैंने पढ़ाया था बिंदु, बिंदु के भेद समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉइंट। आपने बहुत सारा बिंदु पढ़ा होगा, जो इंपॉर्टेंट मैं वो पढ़ा देता। एक होता है आपका संरेख बिंदु। क्या होता है पहला पॉइंट का, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु जिसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। समझ लिए, संरेख का तीन या तीन से अधिक बिंदु जब सीधी रेखा में हो उसे कहते हैं संरेख बिंदु। तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक सीधी रेखा में हो उसे क्या कहते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट, यानी संरेख बिंदु। क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। इसी का हम समझ लेते हैं दूसरा, असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु किसे कहते हैं, इसका इंग्लिश जाने, इसका होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेख बिंदु किसे कहते हैं, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं हो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन से अधिक बिंदु सीधी रेखा में ना हो, सीधी रेखा में ना हो उसे क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे जैसे समझ लेते हैं, जैसे क्या होगा, ये देखिए तीनों क्या है, सीधी रेखा में नहीं है, यानी एक इधर गई है एक इधर आई है, तीनों क्या है, सीधी रेखा में नहीं है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि तीन असंरेख बिंदु कौन आकृति बनाती है। पूछ सकता है आपसे कि तीन असंरेख बिंदु मिलके कौन सी आकृति बनाती है। आप सीधे बोल दीजिएगा कि तीन असंरेख बिंदु, आप कोई भी दिशा में ले लीजिए, लेकिन तीनों असंरेख बिंदु होना चाहिए। तो 100% वो क्या बनाएगी, त्रिभुज बनाएगी। क्या बनाएगी वो, त्रिभुज। कैसी आकृति बनाएगी, वो त्रिभुजाकार आकृति बनाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब इसमें आपने प्रतिच्छेद पढ़ा होगा, बहुत सारे बिंदु होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा उसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। अब चलिए, इसके बाद मैंने पढ़ाया था कोण। अब कोण का थोड़ा प्रकार समझ लेते। टाइप्स ऑफ, पहला कोण हम समझते हैं कि न्यून कोण। टाइप्स ऑफ एंगल में, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स एंगल्स में पहला टाइप समझेंगे हम कि न्यून कोण। न्यून कोण जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं क्यूट दिखते हैं, आप वहीं से याद रखिएगा एक्यूट एंगल, कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, यानी कि न्यून कोण किसे कहते हैं। 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा वाले कोण को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, यानी न्यून कोण कहते हैं। यानी 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण कहते हैं।
0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे कहेंगे आपको, देख लीजिए, आप ऐसे भी इसको दर्शा सकते हैं, 0 डिग्री से बड़ा, मान लीजिए कोई कोण x है, इनसे क्या होना चाहिए? छोटा, और क्या 90 से छोटा है, यानी ये कोण जो है ये बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। ऐसे कोण हम बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं इसको? हम न्यून कोण कहते हैं। अब दूसरा हम समझते हैं न्यून कोण के बाद समकोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। सबसे आसान है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? सो समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री कोण वाले को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री कोण वाले को, 90 डिग्री कोण वाले को समकोण कहते हैं, या 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं, कोण को समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसका फिगर जब आपको देख, यानी कोई भी से रेखा पे खड़ी रेखा मिल जाए तो उसके नहीं एल आकार के कोण, सिंपल समझिए, एल आकार कोण क्या होता है? समकोण होता है। जैसे देख लीजिए, ये एल आकार का जब भी होगा, ये कैसा कोण होगा? ये समकोण होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तीसरा हम समझते हैं समकोण के बाद अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? यानी अधिक कोण किसे कहते हैं? जिसका इंग्लिश होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए, पहले मैंने बताया था आपको एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा कोण को हम बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। उसके बाद मैंने दूसरा पढ़ाया अभी समकोण, यानी राइट एंगल किसे कहते हैं? 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं। इसके बाद मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको बोलते हैं अधिक कोण। समझिए एक बात कि इसमें हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा कोण को, 180 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। यानी वो क्या होना चाहिए? 90 से बड़ा होनी चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे अब ये 90 एल आकार का, इसको थोड़ा आप फैला दीजिए, तो ये कैसा कोण बनेगा? ये बन जाएगा अधिक कोण। क्या बनेगा आपका? यही बनेगा अधिक कोण। देखिए, जब न्यून कोण बनेगा, न्यून कोण इस आकार का बनेगा न्यून कोण। यानी एल देखिए, एल आपका 90 डिग्री होता है, एल आपका 90 डिग्री होता है। अगर एल को आप ऐसे झुका दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा क्या? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण हो जाएगा। यानी आप एल बना दीजिएगा, आपका राइट एंगल बन जाएगा, यानी 90 डिग्री कोण बनाएगा। उसी एल को अगर आप थोड़ा फैला देते हैं, देखिए इधर क्या बन जाता है? 90 से जब भी अधिक होगा तो अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण, जिसका इंग्लिश होता है ऑब्ट्यूज एंगल। आप समझ यहाँ तक। अब चलिए चौथे कोण पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिजु कोण। रिजु कोण किसे कहते हैं? जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल, यानी सीधे, स्ट्रेट मतलब सीधी, यानी सीधी रेखा पर जो कोण बनता है, कितना का कोण बनेगा? आप जानते हैं कि टोटल 360 डिग्री का बनता है। यानी टोटल आप घुमा दीजिएगा, ये कितने कोण बनता है? 360 कोण बनता है। यदि वही कह दे ये सीधी रेखा, इसी को हम काट दे, दो भागों में बराबर में काट दे, हम बताइए, पहले टोटल बनना था 360 का, इसको हमने बीचों बीच काट दिया तो कितना कितना कोण बनेगा? तो देख लीजिए, ये जो बाहर की कोण, ऊपर की कोण, ये 180 और 180 में क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। 180 डिग्री 180 में क्या होगा? 180 और 180 में डिवाइड हो जाएगा। वही आपका होता है रिजु कोण। रिजु कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री वाले कोण को, 180 डिग्री वाले कोण को, 180 डिग्री वाले कोण को रिजु कोण कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। ठीक है ना? जैसे देखिए आपका ऐसे होगा, ये सीधी रेखा है, इस पे जो टोटल बनेगा कितना? 180 डिग्री कोण बनेगा। एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर भी 180, नीचे भी 180, अगर पूरा मिला दीजिएगा तो कुल कोण कितना बन जाएगा? 360 डिग्री का बन जाएगा। आप रिजु कोण समझिए। आप चलते हैं इससे आगे। आगे आपका आता है रिजु कोण के बाद
प्रतिवर्ती कोण, क्या वृहत कोण भी कहते हैं। क्या होता है, जिसको वृहत कोण भी कहते हैं, वृहत कोण। इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश होता है इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो किसे कहते हैं, वृहत कोण। देख लीजिए 180 डिग्री से बड़ा, क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा। मान ली कोई कोण है, एक्स से कोण है, वो क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कहने का मतलब है 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा कोण को हम क्या बोलते हैं, वृहत कोण, यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल यानी वृहत कोण। और लास्ट आपका है, हम पढ़ेंगे 5वें नंबर के पूर्ण कोण। क्या है, पूर्ण कोण किसे, इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, यानी 360 डिग्री वाले कोण को हम संपूर्ण कोण कहेंगे। 360 डिग्री वाले कोण को पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल है। 360 डिग्री वाले कोण को, 360 डिग्री वाले कोण को पूर्ण कोण कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। आपने यहाँ तक समझा क्या। सबसे पहले देखिए एक्यूट एंगल, न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं, राइट एंगल, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल, 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, उसे कहते हैं उसे अधिक कोण कहते हैं। और उसके बाद रिजु कोण किसे कहते हैं, 180 डिग्री वाले कोण को रिजु कोण कहते हैं। उसका मैंने पढ़ाया आपको। वृहत कोण किसे कहते हैं, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा कोण को वृहत कोण कहते हैं। उसके बाद लास्ट मैंने आपसे पढ़ाया पूर्ण कोण किसे कहते हैं, 360 डिग्री वाले कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। अब चलिए हम थोड़ा इसमें और समझ लेते हैं। कोण तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, इसमें अब और कुछ कोण आता है तो हम उसको समझ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा पूरक और संपूरक, पूरक और संपूरक कोण पढ़ा होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कोण में ही पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण किसे, जब कोणों का योग, हम समझते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वह एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, एक दूसरे का पूरक। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे कि आपसे कोई पूछ दे कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, पूरक कोण 45 डिग्री हो गया तो कुल 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि दो कोणों का यानी कोण ए और कोण बी मिला करके 90 डिग्री होता है। एक कोण दिया हुआ 45 डिग्री, तो बी कितना होगा, आप सिंपल वे में क्या कीजिए, घटा दीजिए 90 में से अगर एक कोण एक घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा आपका कोण बी 45 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा, कोण बी 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण 45 का पूरा कोण 45 डिग्री होता है, कोण 30 का पूरा कोण 60 डिग्री होता है, कोण 40 का पूरा कोण 50 डिग्री होता है, कोण 20 का पूरा कोण 70 डिग्री होता है। इतना आप याद में रखिएगा और आपको याद हो गया भी होगा, मैं उम्मीद यही करता हूँ। ठीक है, अब मैं समझता हूँ आगे समपूरक कोण। पूरक तो समझ लिया मैंने, अब समझता हूँ समपूरक कोण किसे कहते हैं। समपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वह एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वह एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। जैसे देख लीजिए, आप लिख देते हैं यहाँ पे, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री हो तो एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। इतना है, यानी जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। आपसे कोई कह दे, जैसे यहाँ ले लीजिए ऐसे दिया हुआ है
ये कोई रेखा है, यानी यदि आपको यहाँ पे दे दी यहाँ पे 70 डिग्री, यहाँ पे 110 डिग्री दे दे, दोनों को जोड़िएगा, 110 और 70 को जोड़िएगा 180 के बराबर होता है। यानी एक दूसरे का क्या है, संपूरक है, यानी एक दूसरे के बिना अधूरा है। जब तक एक दूसरे से नहीं मिलेगा तब तक संपूरक कोण नहीं बनाएगा। जिस तरह पूरक कोण जब तक एक दूसरे से नहीं मिलेगा तो 90 डिग्री नहीं बना सकता है, उसी तरह जब तक एक दूसरे से नहीं जोड़ेंगे, जब तक एक दूसरे को जोड़ने के बाद 180 डिग्री नहीं होगा तो संपूरक कोण नहीं होगा। कह देगा कि 70 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, तो आप आंख बंद करके बोल दीजिएगा 110 डिग्री। आपसे कोई पूछ देगा 80 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, आप आंख बंद करके बोल दीजिएगा 100 डिग्री। यानी 80 डिग्री है, संपूरक का मान 180 डिग्री होता है, आपके पास 80 डिग्री है, कितना चाहिए, 100 डिग्री चाहिए ना। अगर आप 100 डिग्री देते हैं तो आपका बन जाता है संपूरक कोण। तो उम्मीद है आप संपूरक कोण, पूरक कोण समझ गए होंगे। फिर समझ लीजिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो वह एक दूसरे का संपूरक कोण पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। तो पूरक संपूरक आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, कह देगा कोई क्या एक दूसरे क्या है, यानी आप इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण। मैं ऐसा चीज़ मैं आपको बाद में कराऊंगा, शीर्षाभिमुख कोण से लेकर आगे मैं दूसरी वीडियो में करवाऊंगा। पहले इसमें आसन्न कोण पढ़ लीजिए। आसन्न कोण किसे कहते हैं? अब देखिए क्या होता है, जब दो कोणों के भी, सिंपल समझिए, अब आसान तरीका से समझिए, दो कोणों को बनाने वाले जो उभयनिष्ठ भुजा होता है ना, यानी उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण आसन्न कोण होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण आसन्न कोण होता है। आप इसको आसन्न कोण नहीं बोल सकते हैं, एक कोण इधर से बन रहा है, एक कोण इधर से बन रहा है, दोनों का एक ही भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण को आसन्न कोण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो अभी पहला वीडियो बनाया था रेखा एवं कोण आपको क्लियर समझ में आया होगा।